जय श्री कृष्णा। जय श्री राधा। सो आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, संडे हो या मंडे रोज का वनडे। ये बिल्कुल सही कहावत है। ये उनके लिए है जो लोग डेली एक्चुअली नॉनवेज खाते हैं। बट अभी आपने देखा होगा सावन का महीना आज से शुरू हो गया है। आज सावन का पहला सोमवार है। तो बहुत सारे लोग ऐसे क्या करते हैं, पिछले 11 महीने तक दबा के नॉनवेज खाएंगे, शराब पियेंगे, और जैसे ही सावन शुरू हो जाता है ना, सभी चीज़ों का परित्याग कर देंगे कि अभी तो सावन हो गया, 1 महीने तक हम मुर्गा नहीं खाएंगे, 1 महीने तक किसी तरह का मांस भक्षण नहीं करेंगे, किसी से तरह का व्यसन नहीं करेंगे। तो यदि आप ऐसा करते हैं ना, तो यदि आप ये सोचते हैं कि मैं पिछले 11 महीने जो भी पाप कम किया हूँ, 1 महीने में कांवड़ यात्रा का लाभ उठा के अभी किसी तरह से मतलब करके अपने पापों को धो लूंगा, तो बिल्कुल नहीं धो सकते। ठीक है। जीव सबके अंदर है, चाहे वो छोटा सा चींटी हो, चाहे आप हो, चाहे वो बड़ा सा हाथी हो। आपको ये लगता होगा ना कि वो हाथी है तो उसके अंदर बहुत बड़ा जीव है, चींटी है तो छोटा सा इसको मार देता हूँ, इसके अंदर क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जीव सबके अंदर समान है। चाहे आप एक चींटी को मारेंगे तो भी उतना ही पाप लगेगा, चाहे आप मुर्गे को मारेंगे तो भी, बकरे को मारेंगे तो भी, हाथी को मारेंगे तो भी, किसी आदमी को मारेंगे, सबका पाप बराबर ही है। यदि आपको नॉनवेज छोड़ना है तो हमेशा के लिए छोड़ना है। ऐसा नहीं कि मतलब आज तो सोमवार है आज नहीं खाता हूँ, कल मंगलवार है कल फिर नहीं खाता हूँ, बुधवार है खा लेता हूँ, बृहस्पतिवार है फिर नहीं खाता हूँ, शुक्रवार को फिर खा लेता हूँ, फिर शनिवार है नहीं खाऊंगा, फिर संडे खाऊंगा। दिन से नॉनवेज का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है। आप कभी भी खा सकते, किसी भी दिन खा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट मेरी राय है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही छोड़ दीजिए। पहले के जो मनुष्य थे ना, ऋषि मुनि थे, कभी भी किसी जानवर को काट के नहीं खाए हैं। जानवर उनसे प्यार करते थे, जानवर उनके पास आते थे, वो जानवरों को पालते थे, ना कि उन्हें काट कर खाते थे। ठीक है। ये जो हमारा पाचन सिस्टम बना है ना, ये बना है प्योर वेज फूड के लिए, वेज फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ना कि नॉन वेज फूड। और मैं बता दूं कि जब भी किसी भी जानवर की बलि दी जाती है या किसी भी जानवर को आप काटते हैं ना, उस समय उसको जितना पीड़ा होता है, वो जैसे वो फूड को आप खाते हैं ना, उस चीज को खाते हैं, सेम भाव सेम पीड़ा आपके अंदर आ जाता है। फिर वही आपके दिमाग में भी भरा रहता है। बात बात पे झगड़ा करना, बात बात पे गुस्सा आना, किसी से बात न करना, लोगों को हमेशा मतलब सोचना कितना पैसा आ जाए मेरे पास, कैसे मारूं, कैसे काटूं, ये सभी चीजें आपके अंदर आ जाती हैं। संतोषम परम सुख। आपको मिलेगा उतना ही जितना ऊपर वाले ने डिसाइड किया है। चाहे आप दिन रात मेहनत कीजिए, चाहे 1 घंटा काम कीजिए, चाहे आप 24 घंटा काम कीजिए, आपको पैसे उतना ही मिलेंगे जितना आपके कर्म में लिखा है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, फिर गांव में जाके बैठ जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, अच्छी नौकरी कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब ये उनके कर्मों का है। जैसे आपने कर्म किए हैं पिछले साल बोल रहा हूँ, पिछले जन्मों में, सेम जन्म में उसी जन्म का जो कर्म होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है इस जन्म में, और उसी के अनुसार आपको नौकरी मिलती है, उसी के अनुसार आपको काम धंधा मिलता है। तो यदि आपका पिछला जन्म खराब है तो आप अपना इस जन्म को क्यों खराब कर रहे हैं? क्यों न कोई अच्छा काम करें, ताकि जो मेरा पिछला जन्म है वो तो खराब हो गया, इस जन्म में अच्छा काम करूं, ताकि जो मेरा अगला जन्म हो उसमें अच्छे मिल जाए काम, या फिर अगला जन्म हो ही ना। तो यदि आपको अपने पिछले कर्मों के पापों को मिटाना है, या फिर इस जन्म में जो भी अभी तक आपने पाप किया है उन सभी को मिटाना है, तो सबसे जरूरी चीज है वो है नाम जप। ठीक है। नाम जप एक ऐसा पावर है जिससे जितने भी आपके पाप कर्म है मिट जाए। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया मृत्यु लोक है, यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। यदि आप किसी चीज को मान के चलेंगे ना कि नहीं ये मेरा शरीर मेरा है, तो मैं बता दूं ये शरीर भी आपका नहीं है। आप जितने दिनों के लिए आएंगे, जितने समय के लिए आप आए हैं, उतने समय के लिए यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। तो किसी भी चीज में बहुत ज्यादा मोह माया करना, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा घर, आपका कुछ है ही नहीं। आप क्यों सोच रहे हो आपका है? वो आया है प्रयोग करने के लिए, फिर छोड़ के चले जाना है। यदि आपका कोई होता ना, तो जब आप मरते हैं, जैसे ही आप आते हैं उस समय वो आते आपके साथ जन्म लेते, जब आप जाते हैं तो आपके साथ वो लोग चले जाते हैं। बट नहीं, किसी के मरने पे ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक दुख होता है, बस 11वें दिन सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको साल में एक बार याद किया जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं।
तो जो आप हैं, आप यहाँ पे है ही नहीं, आप तो हमेशा हैं, एक योनि से दूसरे योनि में आप चले जाते हैं। मतलब यदि आप अभी इंसान हैं, दूसरा जन्म, जैसे ही आप मरते समय जो चेतना आपके अंदर जागृत होती है, मतलब जब हम मरते हैं ना, मरते समय जो भी आपके दिमाग में चलता रहता है कि मेरा घर द्वार सब कुछ छूटा जा रहा है, तो भगवान आपको छिपकली बना के दे देते हैं या फिर कुत्ता बना देंगे, तो कि अपने घर में ही लगे रहो आप। तो मेरा कहना सिर्फ ये था, जीवों की हत्या बंद कीजिए। आपके मुर्गा न खाने से, मछली न खाने से, यदि आप ये सोचते हैं कि नहीं मुर्गा नहीं खाऊंगा तो मुर्गा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मछली नहीं खाऊंगा तो मछलियाँ बहुत सारी बढ़ जाएंगी। किसी भी चीज़ का यदि आप प्रयोग करेंगे तभी वो चीज़ें बनाई जाती हैं। यदि आप उस चीज़ों का प्रति याद कर देंगे तो चीज़ें नहीं बनाई जाती। एग्जाम्पल, यदि मैं आज से मुर्गा खाना बंद कर देता हूँ, नॉनवेज खाना बंद कर देता हूँ, मेरे एक आदमी की वजह से 1 साल का मैं बताता हूँ, अभी धीरे धीरे 1 साल होने वाला है मुझे, 1 साल में यदि मैं 1 महीने में 1 मुर्गा खाता हूँ तो 12 महीने में 12 जीव की हत्या होती है। और जरूरी नहीं 12 जीव हो, पता नहीं मेरी वजह से कितने जीवों को काटा जाता होगा, क्योंकि कभी भी 1 किलो हम लेते नहीं है। आप लेंगे 250 ग्राम, आप लेंगे ½ kg, तो फिर उसके चक्कर में कितने जीवों की बलि दी जाती है। और जब भी जीव की हत्या होती है उसमें 3 लोगों को समान पाप का अधिकारी माना जाता है। 3 लोग कौन? एक वो जो उसे बेच रहा है, दूसरा जो उसे काट रहा है, तीसरा जो उसे खा रहा है। ये 3 लोग पाप के भागीदारी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि आप समझ जाएंगे तो कभी भी मुर्गे का बिजनेस या फिर मछली का बिजनेस करेंगे ही नहीं आप, ठीक है। तो इन 3 बातों का विशेष कर ध्यान रखिएगा, काटने वाला, बेचने वाला, खाने वाला, तीनों पाप के भागीदारी बराबर होते हैं। और हिंदू धर्म में किसी भी पुस्तक में ये नहीं दिया गया है कि आप किसी भी पशु की हत्या करें, किसी भी पशु की बलि दें। एक्चुअली अगर ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हैं, इस किताब में यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि कोई भी देवी देवता ये नहीं चाहता है किसी जीव की बलि देने के बारे में, ठीक है। बलि देना ही नहीं है, बलि देना है तो अपनी आप बुराइयों कर दीजिए, आपके अंदर जो भी बुराई है उसको छोड़ दीजिए कि आज से मैं गुटखा खाना बंद करूंगा, मेरी एक बुराई छोड़ दी मैंने। आज से मैं शराब पीना बंद करूंगा, छोड़ दिया। आज से मैं नॉनवेज खाना बंद करूंगा, छोड़ दिया। आज से मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, छोड़ दिया। सबके साथ प्रेम व्यवहार, सिर्फ जो भी बुराई हो समाप्त। तो इन सभी चीजों को कीजिए। घर में आप झगड़ा करेंगे माता पिता से, उन्हें दुख पहुंचाएंगे, दूसरी तरफ आप जाएंगे मंदिर, आप सोचेंगे कि नहीं हे भगवान जो भी गलतियां हुई हैं माफ कीजिए, भगवान माफ करेंगे? नहीं। को पता है कि माता पिता को जो दर्जा होता है वो बड़ा है, भगवान से भी बड़ा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में रहती हैं, समय आने पे मैं आपको बता देता हूँ। और ये बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि मतलब आप इसे फॉलो करें, क्योंकि हो सकता है आप इसके अगेंस्ट हो। कोई भी चीज ना क्षण भंगुर, सिर्फ 5 मिनट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई भी चीजें होती हैं 5 मिनट आपके दिमाग में वो चीज आता है, यार ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, मुझे लेना है, उसके बाद नहीं। तो मैं बता दूं आपको, मैंने नोकिया का बेसिक फ़ोन भी यूज किया है। 1987 का जन्म है मेरा, बता 21 जुलाई, कल ही था बर्थडे भी दिया। कल मैंने कंप्लीट किया है 37 ईयर, और अभी मैं प्रवेश किया हूँ 38, मतलब 38 साल की उम्र में स्टार्ट किया साला महीना। मैं बता दूँ कोई भी चीज़ ना परमानेंट नहीं है। हमने सब यूज किया, हमने नोकिया का बेसिक फ़ोन भी यूज किया, और हमने जो सबसे महंगी कंपनी आती है जिसको एप्पल के नाम से जाता है, एप्पल का iPhone 14 प्लस भी हमने यूज किया। तो हमने देख लिया दोनों के बीच में कुछ विशेष फर्क नहीं है। तो मोबाइल उसका बेसिक पर्पज है लोगों से बातें करना, हालचाल करना, वही है। बाकी जो एडिशनल फीचर किसी को यूज करना है तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। हमने बचपन में साइकिल भी चलाई और हमने अपने पैसे से कार भी, तो हमने दोनों का मजा ले लिया, कार, बाइक, हवाई जहाज में घूम ही लिया। बाद में आपका अपनी खुद की 4 व्हीलर गाड़ी। तो मैं बता दूं सब चीज़ों का मैं आनंद देखिए। बात आती है चश्मे की, तो चश्मा मैं 500 रुपये का पहना हूँ और चश्मा मैं 46,000 का भी पहना।